हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट की इंस्ट्रूमेंटेशन की एक और वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कलरीमीटर के बारे में। ये हमारे पास ऑटो कलरीमीटर का एक डिवाइस है। यहाँ आप देखेंगे पूरा सेटअप हमने लगा लिया है। हमें क्या क्या कलरीमीटर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए चाहिए होगा। पहले तो हमारा कलरीमीटर हो गया, टिश्यू पेपर हो गया, साथ में हमारे पास टाइमर भी रहेगा और आपका कलरीमीटर का क्यूवेट्स हो गया। यहाँ पे कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, टिश्यू रोल हो गया, टिप्स हैं, माइक्रो पिपेट्स हैं और डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स हैं। यहाँ ग्लास स्लाइड वगैरह का सेक्टर जो है अलग है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का टॉपिक कलरीमीटर के बारे में। जैसे कि मैंने बताया, आज हम कलरीमीटर पढ़ने जा रहे हैं। कलरीमीटर क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है बायोकेमिस्ट्री की, जो कि इसके अंदर क्या रहता है, एक लैंप होगा, एक आपका फिल्टर होगा, एक इलेक्ट्रिक के लिए थर्मोस्टेट रहेगा, जो क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा। इसकी वायर की हेल्प से आपका इलेक्ट्रिक करंट आएगा। ये आपका यहाँ पे पावर स्विच हो गया, हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, अभी ऑफ कंडीशन में है। ऑन स्क्रीन आपको क्या क्या दिख रहा है? यहाँ डिफरेंट फिल्टर्स दिख रहे हैं आपको। जैसे 40 पे वॉयलेट कलर इंडिकेशन है, 42 पे वॉयलेट ब्लू है, 48 पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ग्रीनिश ब्लू दिखाई देगा, यानी ग्रीन और ब्लू का शेड दिखाई देगा। अगर हम 50 फिल्टर पे जाएंगे, ये वेवलेंथ है बेसिकली, ठीक है, ये वेवलेंथ है। 50 पे जाएंगे तो ये आपका दिखाई देगा ब्लू ग्रीन, फिर 52 पे जाएंगे तो ब्लूइश ग्रीन, फिर 54 पे जाएंगे तो ग्रीन, 62 पे जाएंगे येलो और 68 पे जाएंगे तो रेड। यानी यहाँ पे क्या है, आप ध्यान से देखो, विब गियोर वाला, विब गियोर क्या था? विब गियोर आपके रेनबो के कलर को बोलते हैं, अगर ध्यान से याद हो, जिसमें ऑरेंज भी आता है, लेकिन इसमें ऑरेंज वाला पार्ट नहीं है। तो ये सबसे ज्यादा वेवलेंथ नीचे और सबसे कम वेवलेंथ जो है। वेवलेंथ क्या होती है? तो वेवलेंथ को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारी एक ये नॉर्मल लाइन हो गई, ऊपर और नीचे जब आती है, तो एक वेव जब बनाती है तो उसका कितना एक डिस्टेंस उसने कवर किया एक वेव ने, तो वो आपकी वेवलेंथ कहलाती है। तो ये हो गई आपकी कलर विद वेवलेंथ। अब आ जाते हैं कि भाई ये क्या है? तो ये फिल्टर सेट करने के लिए है। जैसे कि 40 लिखा हुआ है तो हम यहाँ 40 पे आ जाते हैं सीधा, पहले 42, ये 40, ठीक है। जब यहाँ पे आ गया, इसका मतलब एक नॉक आवाज सुनाई देगी आपको, अगर ध्यान से देखो तो ये जो टक टक सी आवाज आ रही है, इसका मतलब ये फिल्टर सेट हो चुका है। ये जो व्हील है, इसमें फिल्टर लगा हुआ है। अब ये फिल्टर क्या लगा हुआ है? बेसिकली यहाँ एक लैंप है, ये एक फिल्टर हो गया यहाँ पे जो इस व्हील से चल रहा है। यहाँ पे ये स्टेज है जिसके अंदर हमारी टेस्ट ट्यूब जाती है, यहीं पे कलर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये आपकी स्क्रीन हो गई जो कि बताती है कि अभी क्या चीज सेट है, कौन सा वेवलेंथ सेट है, वो यहाँ से पता लग जाएगा। रीडिंग क्या आएगी वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ये जीरो सेटिंग बटन है। जीरो सेटिंग बटन का क्या मतलब होता है कि भाई हमने कोई वेवलेंथ सेट करिया, सपोज उसका बीच में कोई डस्ट पार्टिकल या कुछ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो उसकी वजह से उसका जो वेवलेंथ है वो सेट नहीं, मतलब आप कह सकते हो कि टेस्टिंग मोड पे सेट नहीं है। तो आपको पहले जीरो सेट करना है। जैसे हम लोग जब कोई चीज वे करते हैं, तौलते हैं, अगर हमें किसी कंटेनर में ही तौलना होता है तो हम पहले उस कंटेनर को रख के उसमें जीरो सेट करते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अब आ जाते हैं कि भाई इसका अब यूज कैसे है। तो यहाँ हमने इसका यहाँ से पावर ऑन किया है हमने। अब यहाँ पे इसका ये हमारा जो स्विच है इसका कलरीमीटर का, पहले इसको ऑन करके मैं दिखाना चाहूंगा आपको। तो यहाँ ऑन करते ही आप देखोगे यहाँ पे रीडिंग्स जो हैं वो जीरो आएंगी। पहले ये जो रीडिंग चल रही है, ये कैलिब्रेट कर रहा है इस टाइम पे, 3, 2, 1, 0 तक जाएगा और ये फिर सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कॉल का मतलब हो गया यहाँ पे कि अब ये चालू है यूज करने के लिए। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे अगर मैं फिल्ट्रेशन की बात करूँ कि कैसे यहाँ दिखाई देगा, तो एक क्यूवेट जो है हमारी, वो मैं दिखाना चाहूंगा पहले। अब क्यूवेट और टेस्ट ट्यूब में क्या फर्क रहता है? दिस इज योर क्यूवेट। क्यूवेट और टेस्ट ट्यूब में मॉलिक्यूलर फर्क रहता है। जैसे जो ग्लास की टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो इररेगुलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, वहीं क्यूवेट के अंदर जो है वो रेगुलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। अब क्यूवेट में आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो, मैं फोकस करने की आपकी कोशिश करता हूँ यहाँ पे, तो आपको एक व्हाइट कलर का मार्किंग यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ये व्हाइट कलर की मार्किंग जो है इंडिकेट करता है कि आपको ये व्हाइट कलर की मार्किंग आपको यहाँ रखनी है, ठीक है। यानी ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर व्हाइट कलर की मार्किंग जो है वो इसके अंदर यहाँ जाएगी, ठीक है। तो अब आप ध्यान से अगर देखो, मैं इसकी लाइट को थोड़ा सा यहाँ से डिम करने की कोशिश करता हूँ, तो ये जो है यहाँ आपको लाइट इफेक्ट देखने को मिल रहा होगा अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर। आप देखें अगर ध्यान से, मैं कोशिश करता हूं फोकस करने की, आप देख पाएंगे। तो ये देखिए आपको ये हल्का सा वॉयलेट कलर का जो कलर इंडिकेशन है वो दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स ये आपका 40 पे सेट है और 40 पे जो कलर कोड था वो वॉयलेट था। तो
तो यहाँ पे क्या है, वॉयलेट है। अभी ये कॉल ही दिखाएगा क्योंकि अभी हमने इसमें कोई रिएजेंट या कोई सॉल्यूशन नहीं डाला है। मैं सिर्फ कलर आपको दिखा रहा हूँ कि कलर किस तरीके से चेंज हो। देखो डार्क हो गया, इसका मतलब फिल्टर हट चुका है, ठीक है। अब जैसे ये नॉक करेगा तो ये दूसरा देखो यहाँ पे आपको वॉयलेट ब्लू कलर का आपको कलर दिख रहा होगा। फिर हम और आगे बढ़ते हैं 48 पे, फिर से डार्क हो गया यानी फिल्टर हट गया है। जैसे ही फिल्टर सेट होगा तो ये आपको ग्रीन ब्लू कलर का शेड आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। फिर से ये डार्क हो गया। अब यहाँ पे 50 का है, 50 का हमारा था ब्लू ग्रीन, तो ये आपको ब्लू ग्रीन शेड यहाँ दिखाई दे रहा है फिल्टर का, ठीक है। अब उसके और आगे चलते हैं, हम देखते हैं 52 पे जो कि हमारा कलर था ब्लूइश ग्रीन, तो यहाँ आप देखोगे कि ये ब्लूइश ग्रीन आपको देखने को यहाँ मिल रहा है। फिर आ जाते हैं आपका 54 पे। जैसे ही यहाँ 54 पे करेंगे प्रॉपर ग्रीन कलर हमारा फिल्ट्रेशन था, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर की शेड लाइट दिखाई दे रही होगी। फिर आते हैं 62 पे। जैसे ही 62 पे आएंगे तो आपको यहाँ पे येलो कलर की लाइट, जो यहाँ इंडिकेशन लिखी हुई थी 62 पे, ये आपको येलो कलर की लाइट यहाँ दिखाई दे रही है। अब आ जाते हैं लास्ट जो फिल्ट्रेशन इसमें मैक्सिमम जा सकता है वो है 68 जो कि रेड कलर था, और ये आपको रेड कलर दोबारा से दिखाई दे रहा होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको अभी तक ये तो समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये कलरीमीटर का फिल्ट्रेशन जो है ये वर्क करता है। अब इसके अंदर जो लॉ है, जिस लॉ पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, अगर मैं बात करूं कि भाई हम कैलकुलेशन किस चीज की कर रहे हैं, इसमें हम इसमें क्या टेस्ट लगाते हैं, तो जितने बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट हैं अगर मैनुअल मेथड से लगता है वो सारी कलरीमीटर प्रिंसिपल बेस्ड मेथड ही होता है। एक सेमी ऑटो एनालाइजर आता है, एक फुल्ली ऑटो एनालाइजर आता है। उसमें भी जो प्रोसेस है सेमी वाले का, उसमें भी एक लैंप होता है, एक फिल्टर होता है, उसमें प्रिज्म यूज होता है, इसमें फिल्टर यूज होता है, ठीक है। कलरीमीटर में फिल्टर यूज होता है, ऐसे ही फोटो कलरीमीटर होता है, स्पेक्ट्रोफोटो कलरीमीटर होता है, ठीक है। स्पेक्ट्रोफोटो में प्रिज्म रहता है, फोटो या नॉर्मल कलरीमीटर में कलर फिल्टर लगा रहता है। वो कलर फिल्टर क्या करता है, कलर फिल्टर का काम है जैसे ही व्हील घुमाओगे वो कलर इंडिकेट करेगा। अब वो कलर आ गया, उसके बाद जो सॉल्यूशन यहाँ पे आपको ट्यूब में डाला जाएगा उसकी वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करके वो रीडिंग देगा कि क्या वेवलेंथ उसमें कलर में एब्सॉर्ब हो गई, यानी बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ, यहीं से ये आता है। मेन जो इसका प्रिंसिपल है वो है बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ। थ्योरेटिकल क्लास में हम जानेंगे कि बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ क्या होता है। एक बार ब्रीफ वैसे जनरली वे में बता देता हूं। बियर्स और लैम्बर्ट्स लॉ ये कहता है कि जो भी आपका इसमें मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन डाला है, जब एक रे ऑफ लाइट उसमें से पास होगी तो जितनी लाइट वो सॉल्यूशन एब्सॉर्ब कर लेगा और जितनी लाइट वो रिपेल कर देगा, वो जो होगा वो कैलकुलेट करके इसमें रीडिंग दिखाएगा, ठीक है। यानी पाथ ऑफ लाइट इज इक्विवेलेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो पाथ ऑफ लाइट है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के, ठीक है। तो ये इसका लॉ है जो कि है बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ। डिटेल में हम लोग थ्योरेटिकल क्लास में समझेंगे। ये था अभी आपका कलरी ऑटोमेटेड कलरीमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी कहा जाता है, फोटोमीटर भी कहा जाता है। अब आ जाते हैं क्वार्ट्ज और टेस्ट ट्यूब में। मैं आपको डिफरेंस बता चुका हूं, इसमें प्रैक्टिकल भी अभी परफॉर्म करेंगे और जानेंगे आगे। यहाँ पे ये टाइमर का हमारा क्यों यूज होता है। जब भी आप बायोकेमिस्ट्री को टेस्ट करते हैं तो वो दो तरीके के टेस्ट होते हैं। एक होता है आपका काइनेटिक टेस्ट और एक होता है एंड पॉइंट टेस्ट। मैंने अभी ग्लव्स पहना नहीं है क्योंकि अभी मैं कोई भी केमिकल या आपके सैंपल से काम नहीं कर रहा हूं, तो कोई इन्फेक्शंस होने के चांसेस नहीं है। सारी चीजें हमारी पहले से स्टेरलाइज हैं। अब आगे बात करते हैं कि किस तरीके से हमारा जो टाइमर है वो यहाँ पे यूटिलाइज होता है इसमें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, ये एक टाइमर मशीन है। टाइमर मशीन का क्या काम होता है तो चलिए जानते हैं। ये है हमारा टाइमर। टाइमर में का क्या काम होता है, बेसिकली टाइमर का या स्टॉप वॉच भी बोलते हैं उसको। कैसे हम लोग इसमें काम करते हैं, तो इसमें जैसे मान लीजिए हमें टेस्ट जैसे मैं बता रहा था दो तरीके से लगाए जाते हैं। एक होता है एंड पॉइंट और एक होता है काइनेटिक। काइनेटिक में क्या होता है कि आपने रिएजेंट लिया, आपने सैंपल लिया, उसको मिक्स किया और सीधा यहां से रीडिंग लेना शुरू कर दी। पहले मिनट रीडिंग ली, फिर 30 सेकंड बाद, फिर 30 सेकंड बाद, फिर 30 सेकंड बाद 3 बार रीडिंग ली, या फिर 60 सेकंड, मतलब टाइम होता है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। आपको रीडिंग लेनी थी 2 से 3 बार, ठीक है। फिर उसका मीन निकालते हैं, मीडियन वगैरह कैलकुलेशन करते हैं और फिर रिजल्ट देते हैं। तो वो तो हो गया आपका काइनेटिक। एंड पॉइंट में क्या होता है, एंड पॉइंट में होता है कि आपने क्या करना है, जैसे आपने टाइमर सेट करना है। सपोज मैंने टाइमर सेट कर दिया 1 मिनट का, या सपोज यहां मैंने आपका 5 मिनट का अगर मैंने टाइमर सेट किया है, ठीक है। तो 5 मिनट के लिए अब क्या होगा कि मैंने रिएजेंट लूंगा, उसमें सैंपल डालूंगा और उसको रूम टेम्परेचर या अकॉर्डिंग टू द टेस्ट प्रोसीजर हम उसको इंक्यूबेटर में रख के इंक्यूबेट करेंगे। तो उतने टाइम पीरियड के लिए हम क्या करेंगे, टाइमर को ऑन करके छोड़ देंगे।
जैसे ही ये टाइमर आपका कवर होगा, खत्म होगा, वैसे ही क्या होगा कि एक बीप साउंड आएगी। मैं एक शॉट का यूज करके आपको दिखा देता हूं इसमें। जैसे मैंने सिर्फ सपोज 5 सेकेंड का मैं यहां पे कर रहा हूं और आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से ये बीप साउंड क्रिएट करता है। जैसे ही 5 सेकेंड कवर होंगे, ये इसने बीप कर दिया। इसका मतलब टेक्नीशियन को पता लग गया कि अब क्या करना है, इसको स्टॉप करके आपको क्या करना है कि अपना रीडिंग लेना शुरू करना है इसके अंदर। तो वो एंड पॉइंट है। हर रिएक्शन को करने के लिए एक रिएक्शन टाइम होता है जिसको हम डिले टाइम बोलते हैं। ठीक है, वो डिले टाइम क्या होता है? वो डिले टाइम होता है कि मशीन कितना टाइम ले रही है और साथ ही साथ में इंक्यूबेशन करने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, जो सेमी ऑटो एनालाइजर्स होते हैं उसमें डिले टाइम फीड होता है पहले से ही, और जो हम मैन्युअली जब इसके हेल्प से करते हैं तो हमारे पास अपने पास पावर होती है कि आप डिले टाइम कैसा रखते हो। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, एक्यूरेसी बढ़िया है, तो आपका डिले टाइम कम हो जाएगा। अगर आप टेस्ट ट्यूब लगाने में यहाँ टाइम लगेगा तो डिले टाइम बढ़ जाएगा। इंक्यूबेशन टाइम क्या होता है? इंक्यूबेशन टाइम होता है कि हमने रिएजेंट लिया, सैंपल लिया, मिक्स किया और वो टाइम फिक्स होगा। वो टाइम अगर 5 मिनट है तो 5 मिनट, 10 मिनट है तो 10 मिनट। रूम टेम्परेचर है तो रूम टेम्परेचर, इंक्यूबेशन है तो 37 डिग्री सेल्सियस इंक्यूबेशन पे। अब यहाँ 37 डिग्री सेल्सियस मैंने बोला, उसका क्या मतलब होता है? तो हमारी ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और वही टेम्परेचर हम बाकी बाहर भी कोई टेस्ट एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो तो हमें वो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है फॉर द बेटर ऑफ द रिजल्ट।